अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह के 6:45 बज चुके थे और आज मेरा नाश्ता काफ़ी लेट हो चुका था, क्योंकि 6:45 बजे तक हम लोग नाश्ता वगैरह करके फ़ारिग हो जाते थे। लेकिन आज सुबह मेरी आंख तो लेट खैर नहीं थी खुली। बस सुबह ना मैंने असल में रात में अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस नहीं थे किए, उनके कपड़े वगैरह प्रेस करते हुए मुझे थोड़ा सा टाइम वहाँ पे लग गया था। तो किचन में जब आई हूँ तो तकरीबन 6:45 से बल्कि 6:30 बज चुके थे। वैसे मैं 6 बजे नाश्ता बनाना शुरू कर देती हूँ और 6:30 बजे तक हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। आज बच्चों का पेपर है, इनकी फ़र्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म का फ़र्स्ट पेपर था। बस मैंने जल्दी जल्दी से नाश्ता बना लिया था। खैर सिर्फ 2 ही पराठे बनाए थे, एक हस्बैंड के लिए और एक पराठा मैंने दोनों बेटियों के लिए बनाया था। मेरे बेटे ने स्लाइस ले लिए थे और अपनी मैं सूखी रोटी बनाती हूँ। एक रोटी मैंने अपने लिए बना ली थी। मैं अपनी शुरू से सूखी रोटी खाती हूँ नाश्ते में, और उसके ऊपर मैं देसी घी थोड़ा सा रख लेती हूँ, 1 चम्मच उसके साथ खा लेती हूँ। ईशर और रायज़ा दोनों ने नाश्ता जो है ना सही से नहीं था किया, बस दोनों ने ही पराठा बचा दिया था। और क्योंकि आज असल में ना इनका फ़र्स्ट पेपर है, सबको ही टेंशन पड़ी हुई है। ये देखें, सब ने अपनी अपनी बुक्स पकड़ी हुई हैं। अच्छा जी, बच्चे नाश्ते वगैरह करके और स्कूल जा चुके थे। मैंने जल्दी से मशीन में कपड़े डाल दिए थे, क्योंकि बच्चे जो कपड़े वगैरह उतार के गए थे, मैंने सबसे पहले ना इनको कपड़े धोने के लिए मशीन ऑन कर देती हूँ। और फिर साथ में जो है ना मैं फ़ौरन से पहले सारे घर की चीज़ें समेटने के बाद सबसे आखिर में मैं किचन में आ जाती हूँ और किचन की सारी चीज़ें वगैरह समेटती हूँ। बर्तन क्योंकि किचन में एंड पे साफ़ करती हूँ, किचन को ना मैं थोड़ा सा डिटेल से डेली बेसिस पे ना साफ़ करती हूँ। ये देखिए, सुबह नाश्ते के बाद इस तरीके से मेरा एक तो ऑलरेडी पहले ही छोटा सा किचन है, और ये देखिए कितना ज़्यादा मैस आपको दिख रहा है इसमें। सारे घर की चीज़ें समेटने के बाद सबसे आखिर में मैं किचन में आती हूँ, क्योंकि आपको पता है किचन में ना पूरे घर से ज़्यादा सबसे ज़्यादा खिलारा मुझे किचन में महसूस होता है। और किचन की मैं डेली बेसिस पे थोड़ी सी डिटेल से सफाई कर लेती हूँ, बस मेरी आदत सी बनी हुई है। सबसे पहले सारी चीज़ें मैं समेट देती हूँ, सारी चीज़ें जहाँ जहाँ पे उनकी जगह है वहाँ पे उनको रख देती हूँ। और जो बर्तन मैंने रात के धोए हुए थे वो खुश्क हो जाते हैं, तो सुबह के टाइम पे मैं उनको कैबिनेट में जोड़ देती हूँ। और धुले हुए बर्तन मैंने केबिन में जोड़े हैं, और जो अभी नाश्ते के बर्तन हैं उनको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, जब तक खुश्क नहीं होते, तो तकरीबन 1 घंटे में खुश्क हो जाते हैं। उन्हें भी अच्छे से खुश्क करने के बाद मैं अपने अपने केबिन में जोड़ देती हूँ। सुबह के टाइम तकरीबन मुझे 1 घंटा लग जाता है सारी चीज़ें वगैरह समेटने में ना। आपको पता है बच्चों वाले घर में इसी तरह से हर चीज़ इधर से उधर बिखरी हुई होती है। मैं जितना मर्ज़ी इनके साथ सीखती हूँ ना बच्चों के साथ, कि अपनी अपनी चीज़ें जहाँ से उठाते हो वापस ला के वहीं पे रख दिया करो इस्तेमाल करने के बाद, लेकिन इसके बावजूद आपको पता है बच्चे नहीं सुनते। तो मुझे सुबह तकरीबन पूरा 1 घंटा लग जाता है। और बच्चों का कमरा आप यकीन करें, सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे रात में सोने के लिए बच्चे अपना कमरा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सुबह मैं जब जाती हूँ कमरे में तो मेरा एक दफ़ा दिमाग घूम जाता है, सारी चीज़ें इधर से उधर बिखरी हुई होती हैं। तो सबसे ज़्यादा टाइम ना मुझे बच्चों के कमरे में लग जाता है, जबकि छोटा सा कमरा है, लेकिन फिर भी एक एक चीज़ सेट करते हुए डस्टिंग करते हुए काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। और फिर उसके बाद मैं अपना बेडरूम करती हूँ, और टीवी लाउंज भी हमारा जो है ना उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, क्योंकि रात में बच्चे वहीं पे बैठ के टीवी वगैरह देख रहे होते हैं ना, तो खाया पिया बर्तन वगैरह वहीं पे टीवी लाउंज में छोड़ के उठ के सोने चले जाते हैं। तो बस फिर यही होता है कि मैं जगह जगह से ना कोनों खुदरों से बर्तन इकट्ठे करती हूँ। ज़्यादातर गिलास ही होते हैं, बच्चे बस जो भी बच्चा जिसको प्यास लगती है ना तो वो उठ के गिलास में पानी भर के रखते हैं, जहाँ पे रखते हैं वहीं पे छोड़ देते हैं। तो सुबह फिर मेरा यही काम होता है, सबसे पहले जो है ना बर्तन वगैरह इकट्ठे करके सारे और अपनी जगह पे रखती हूँ। फिर उसके बाद सारी चीज़ें वगैरह समेटने के बाद एंड पे मैं किचन में आती हूँ, और फिर एंड पे किचन की सारी वगैरह चीज़ें वगैरह समेटने के बाद बर्तन धोने के बाद जो है ना मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और मेरी आदत है कि मैं चूल्हा डेली बेसिस पे ना उसको अच्छे से, जैसे लोग वीकली बेसिस पे उसकी डीप क्लीनिंग करते हैं ना, मैं डेली बेसिस पे इस तरीके से करती हूँ। और फ्रिज को मैं डेली ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, उसकी सफाई वीकली बेसिस पे भी करती हूँ, लेकिन मैं उसको डेली ऑर्गेनाइज़ कर बर्तन धोने के बाद सिंक वगैरह अच्छे से धो लूँगी, और बर्तनों को मैंने बर्तन वाली टोकरी में रख दी है। जैसे ही बर्तन अच्छे से निचड़ जाएंगे, बर्तन खुश्क हो जाएंगे, तो इनको उठा के मैं केबिन में रख दूँगी। और अच्छा, मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी थी कि मैंने ना अपने किचन के जो सिंक है, आपको मेरे यहाँ पे निशान नज़र आ रहे होंगे, देखिए जैसे कोई चीज़ गिरी हुई है साइडों के ऊपर, तो मैंने ना इस पे डायरेक्ट मैंने हार्पिक गिरा दिया था, और ये उस चीज़ के निशान है। ये देखिए, ये सामने आपको नज़र आ रहे होंगे,
लेकिन ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रहे। तकरीबन 1 माह होने वाला है इसको ना, ये निशान जो पड़े हुए हैं। मैंने इतने अच्छे से तार से मैंने इसको साफ़ किया है और बहुत सारी मैंने टोटके इस्तेमाल करके देख लिए हैं, लेकिन ये वाले दाग नहीं उतरे। शायद टाइम के साथ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर आप लोगों को टिप पता हो तो मुझे लाजमी बताइएगा कि ये जो हारपिक के दाग ये देखिए ना सिंक के ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये किस तरीके से क्लीन हो सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश किया, मेरा जो है ना ये दाग नहीं उतरे। तो आप लोगों के पास अगर कोई टिप हुई तो मुझे लाजमी बताइएगा। आज बच्चों का पेपर था और बच्चे भी आज जल्दी आ जाएंगे, तकरीबन 11:30 बजे तक बच्चे भी आ जाएंगे। तो आज ये है कि खाना वगैरह भी मैं जल्दी बना लूँगी, सालन वगैरह जल्दी बना लूँगी। सालन जो है ना आज मेरा बिल्कुल भी नहीं सालन पड़ा हुआ, क्योंकि मैं 2 दिन अम्मी की तरफ चली गई थी, तो फ्रिज में जो सामान था वो सब ख़त्म हो गया था। तो वैसे अक्सर ये होता है कि कभी मेरा दिल ना चाहे सालन बनाने का, तो हमारे फ्रिज में कोई ना कोई एक आधा सालन पहले का पड़ा होता है, 1-2 दिन पहले का सालन पड़ा होता है। लेकिन आज हमारे फ्रिज में कोई भी सालन नहीं है, तो मैंने पहले सोचा था कि अगर पड़ा होता ना तो आज मैं सालन ना बनाती, आज मेरा दिल नहीं था कर रहा। लेकिन खैर मैंने ना कल मैंने जो भी सालन बनाना तो मैं एक दिन पहले मंगवा लेती हूँ सब्ज़ी। और क्योंकि सुबह-सुबह के टाइम पे ना कोई भी नहीं होता घर पे जो मुझे ला के देगा सब्ज़ी। तो मैं इस वजह से ना एक दिन पहले ही अपने हस्बैंड से मंगवा लेती हूँ कि मुझे आज क्या बनाना है। तो आज मैं तुरई की सब्ज़ी बना रही थी। बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाते, लेकिन मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। और लेकिन ख़ैर आज जब मैंने बनाई थी ना तो आज बच्चों ने भी खा ली थी। इतने शौक़ से नहीं थी खाई, लेकिन खा ली थी। जैसे पहले होते थे ना बिल्कुल भी नहीं थे खाते। आज शुक्र है थोड़ी-थोड़ी इन्होंने ना खा ली थी। तो मैं ख़ुद जब छोटी होती थी ना तो मैं तुरई की सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं थी खाती। काफ़ी सारी ऐसी सब्ज़ियाँ थी जो मैं नहीं थी खाती। फिर एक दफ़ा मेरे अब्बू ना आर्मी में होते थे और हम लोग सरकारी घर में रहते थे। तो आपको पता है सरकारी घर में ना काफ़ी ज़्यादा जगह होती है, काफ़ी खुली-खुली जगह होती है। तो हमारे घर के सामने जो लॉन बना हुआ था ना, मेरे अब्बू ने वहाँ पे फूल पौधे लगाने की बजाय ना उसके एक साइड पे उन्होंने लगाए थे सूरजमुखी के और गुलाब के फूल के पौधे लगाए थे। लेकिन उन्होंने ज़्यादा सब्ज़ियाँ लगाई थी, पालक की सब्ज़ी और मुझे अच्छी तरह याद है तुरई की बेलें होती थी, इतनी ज़्यादा उसके अंदर लगती थी, कद्दू की बेलें, टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना और भिंडियाँ लगाई थी। मतलब बहुत सारी उन्होंने पूरा इतना अच्छा एक अपना जो है ना वो लॉन ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। और उनके हाथ से ना पौधे बड़ी अच्छे बढ़ते भी थे। अच्छा, मैं तुरई की सब्ज़ी ना बिल्कुल भी नहीं थी खाती। तो उस दिन मेरी अम्मी ने तुरई की सब्ज़ी बनाई। मैं तब कॉलेज जाती होती थी। मैं जब वापस आई हूँ तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि ये सब्ज़ी बनाई है। मेरा मूड ऑफ हो गया कि मैंने कहा कि मुझे कुछ भी बना के दे दें, अंडा दे दें, मैंने ये नहीं खानी। तो मेरी अम्मी ने फ़र्स्ट टाइम ना बड़ी रिक्वेस्ट करके मुझे कहा कि सिर्फ़ एक निवाला चख लो, ये घर की तुरई है, एक दफ़ा खा के देखो, अगर तुम्हें ना अच्छी लगी तो फिर मैं तुम्हें अंडा बना दूँगी। खैर जी, मैंने वो जैसे ही मैंने अम्मी ने मुझे वो डाल के दी, मैंने वो खाई और मुझे वो आप यकीन करें इतनी मज़े की सब्ज़ी लगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई थी, उससे पहले मैं उसकी शक्ल देख के ही कह देती थी कि मैंने ये नहीं खानी। और जब मैंने चेक की तो सच में वो मुझे मज़े की लगी। बस वो दिन और आज का दिन मेरी फ़ेवरेट है, मोस्ट फ़ेवरेट तुरई की सब्ज़ी, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो लेकिन मैंने इसको बहुत कम बनाती हूँ कि बच्चों की वजह से ना बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाते। तो मैंने फिर आज सुबह कल मैंने इरादा किया था कि मैं तुरई की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो मेरे हस्बैंड ले आए थे। तो मैंने सुबह-सुबह इसको धो के रख लिया था और अब मैं जल्दी से इसको छील के कट करके रख दूँगी। बस मुझे ना ज़्यादा यही मसला होता है कि पालक की सब्ज़ी बनाओ, तुरई की सब्ज़ी, तो इस टाइप की सब्ज़ियाँ ना बनाते हुए, जैसे साग हो गया, साग तो मैं नहीं बनाती। मुझे ना बहुत मुश्किल लगता है साग बनाना। और एक तो क्योंकि हमारे घर में सिर्फ़ मैं साग खाती हूँ, ना मेरे बच्चे खाते हैं, ना मेरे हस्बैंड खाते हैं। जबकि मैं उनको कहती हूँ कि साग तो हर बंदे की फ़ेवरेट डिश है, लेकिन वो लोग नहीं खाते। मेरी जेठानियाँ ना ऊपर वाले घर में रहती हैं तो वो साग बनाती हैं। तो जब भी वो साग बनाती हैं ना तो बस वो मुझे एक बाउल भर के देती हैं, तो मैं उसको अपने फ्रिज में सेव कर लेती हूँ। मैं बहुत थोड़ा खाती हूँ, लेकिन खाती हूँ, डेली खाती हूँ। सुबह नाश्ते में 2 चम्मच मैं पराठे के ऊपर रख के ना तो उसके साथ ना खाती हूँ। बहुत ही मज़े का लगता है जो है ना साग। लेकिन हाँ, मैं खुद नहीं बनाती, कभी भी नहीं बनाया, क्योंकि हमारे घर में कोई खाता नहीं है। फिर इस वजह से मैं कहती हूँ कि इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की सब्ज़ियाँ ना कुछ इस वजह से भी मैं कम बनाती हूँ कि इनको ना बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ख़ास तौर पे जैसे पालक हो गई, साग हो गया, और ये तुरई की सब्ज़ी बनाने में भी ना मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। इसको पहले छीलो, फिर उसके बाद इसको कट करो, तो काफ़ी सारा टाइम लग जाता था। खैर मैंने तो थोड़ी सी बना रही हूँ, मैंने तकरीबन 1 केजी से थोड़ी सी ऊपर है।
मैंने तुरई ले ली थी और इसको अब जो है ना जल्दी से मैंने सुबह ही नाश्ते के बाद ही मैंने उसको धो के रख दिया था। और अब सारे कामों से मैं फ़ारिग हो गई थी, सारी सफाई सुथराई अच्छे से हो गई थी, तो मैंने कहा जल्दी से अब जो है ना ये छील लेती हूँ। छील के मैंने फ़ारिग हो गई थी और मैंने कहा थोड़ा सा जो है ना कुछ पेट पूजा कर ली जाए। फ्रिज में चावल पड़े हुए थे थोड़े से, तो मैंने कहा चले मैं यही गर्म कर लेती हूँ। और अभी तकरीबन 10:30 बजे का टाइम हुआ है और नाश्ता किए मुझे 2-3 घंटे ही गुजरे हैं, तो मुझे भूख महसूस होना शुरू हो गई थी। तो मैंने थोड़े से अपने लिए चावल गर्म कर दिए थे। असल में ना मुझे सब्ज़ी छील छील के ना काफ़ी देर से मैं खड़ी थी, तो मैं थक गई थी और मुझे ऐसा लगा शायद मुझे भूख भी लग रही है। तो मैंने कहा चले थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती हूँ, साथ में चावल खाती हूँ थोड़ी देर के लिए, 10 से 15 मिनट रेस्ट हो जाएगी और फिर उठ के जो है ना वो मैं सालन बना दूँगी। एक तो मैं सुबह नाश्ते में चाय पीना भी भूल गई थी, मैंने चाय रखी हुई थी और जैसे ही मैं रोटी खा रही थी मेरी छोटी बेटी आ गई कंघी करवाने के लिए। तो उसकी कंघी करने के बाद ना मैं भूल ही गई थी चाय पीना, वो ऐसे ही पड़ी रहेगी, ठंडी हो गई दोबारा फिर मैंने गर्म करके पी नहीं। कुछ इस वजह से भी ना थोड़ी थकावट सी महसूस हो रही थी। अच्छा जी, चावल वगैरह मैंने खा लिए थे, तो अब मैंने जल्दी से ऊपर सालन रख दिया था। और एक तो हमारी गैस को भी नज़र लग गई है, गैस हमारी ना अब काफ़ी कम हो जाती है, बिल्कुल बंद नहीं होती लेकिन ना बहुत आहिस्ता आहिस्ता आती है। शुक्र है कि सालन वगैरह बन जाता है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बन जाता है सालन। रोटी पे थोड़ा मसला होता है कि रोटी ना ऐसे सूख सूख के बनती है। अच्छा जी, सालन बनाने के लिए ना मैं अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने ना तकरीबन 1 kg से थोड़ी सी ऊपर तुरई है और मैंने तकरीबन 2 से 3 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं और 3 बड़े साइज़ के टमाटर। लहसुन अदरक मैं नहीं डालती तुरई की सब्ज़ी में और पालक की सब्ज़ी में। तो बस प्याज टमाटर और स्पाइसेस वगैरह ऐड करके तो इसको ढक्कन लगा के रख दूँगी। ये खुद ही अपनी पानी में पक जाती हैं क्योंकि पानी इतना ज़्यादा छोड़ देती हैं, तो अपने ही पानी में पक जाएंगी। बच्चे भी पेपर दे के आ चुके थे, गैस कम होने की वजह से ना सालन मेरा थोड़ा सा लेट हो गया था। बच्चों ने आते साथ ही अपने लिए नूडल्स बनाना शुरू कर दिए थे। मैंने इनसे कहा भी था कि मैं बना देती हूँ, लेकिन आपको पता है ना जैसे छोटे बच्चों को शौक़ होता है और वो बड़ा समझते हैं कि हम लोग पता नहीं कितना बड़ा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी हम लोगों ने खुद ही अपने नूडल्स बनाने हैं, तो मैंने कहा चलो बना लो। अच्छा जी, सालन मेरा तकरीबन पक चुका है, बस अब साथ ही रोटी भी डाल दूँगी इससे पहले कि गैस और हल्की हो जाए, साथ में जल्दी से रोटी बना दूँगी। तो प्यारी बहनों, ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।